जय हिंद। डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्लास 8 मैथ्स एक्सप्रेस एक्सरसाइज 10.1। आपकी ये चैप्टर भाई कंपाउंड इंटरेस्ट पर है, ठीक है। तो 1 नंबर क्वेश्चन देखिए, फाइंड द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द रुपीज 25,000 फॉर 3 years एट 4% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। तो 25,000 रुपया का 3 साल के 4% पर कंपाउंड इंटरेस्ट निकलना, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट निकलना जो कि एनुअली हिसाब होते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट एनुअली हिसाब होते हैं। इसका मतलब क्या है, 25,000 रुपया है ना, इस 25,000 रुपया पर 4% इंटरेस्ट 3 साल तक लगेगी। लेकिन ऐसा नहीं कि हर साल में 25,000 पर 4% लगेगी। पहले साल में 25,000 पर 4%, इसके बाद जो इंटरेस्ट होगा ना वो ऐड हो जाएगा। कंपाउंडेड मतलब ही कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। ऐड होके जो इंटरेस्ट आएगा इसके साथ ऐड होके प्रिंसिपल यानी कि मूलधन हो जाएगा। फिर 2 नंबर साल में क्या होगा, वही मूलधन पर और भी 4% लगेगा। 3 नंबर साल में फिर इंटरेस्ट ऐड होके मूलधन बढ़ जाएगा, मतलब पी बढ़ जाएगा, फिर 4% इंटरेस्ट लगेगा, वैसे ही, ठीक है। तो 2 तरीके हैं भाई। एक तरीके है थोड़ा सा शॉर्टकट तरीका जो मैं एक फॉर्मूला यूज करूँगा, ठीक है। और दूसरा तरीका है कि भाई 3 साल सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना, सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट, लेकिन 3 साल, तो 3 स्टेप में करना पड़ेगा, ठीक है। पहले साल में 25,000 रुपया पर 4% लगाना, ठीक है। जो इंटरेस्ट आएगा दूसरे साल में वो इंटरेस्ट ऐड होके फिर प्रिंसिपल बन जाएगा, फिर उसी प्रिंसिपल पर और भी 4% लगाना, फिर जो इंटरेस्ट आएगा वो ऐड करना, और तीसरे साल के लिए फिर वही शाम पर, मतलब आप 2 नंबर साल में देखिए दोबारा इंटरेस्ट ऐड, 3 नंबर साल में दोबारा इंटरेस्ट ऐड होकर जो नया प्रिंसिपल होगा इससे तो भर जाएगा ना, इस पर फिर 4% लगाना। तो ये है एक तरीका। तो भाई इसको हम कंपाउंड इंटरेस्ट के जो फॉर्मूला है इससे निकालेंगे। तो इस क्वेश्चन में कह रही है कि भाई आपको क्या निकालना, फाइंड द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, अमाउंट निकालना और कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना। तो ये प्रिंसिपल है, ओरिजिनल जो अमाउंट है इसको प्रिंसिपल कहते हैं। टी मतलब कितने साल है, मतलब नंबर ऑफ ईयर्स, टी को एन भी कहते हैं, नंबर ऑफ ईयर्स, और आर 4 है, मतलब रेट है। अच्छा, तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या है, ये जो है ए फॉर अमाउंट मतलब टोटल अमाउंट, टोटल अमाउंट। तो टोटल अमाउंट का मतलब क्या है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, मतलब तीनों सालों के इंटरेस्ट और प्रिंसिपल, ठीक है। तो ए इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर बाई 100 होल टू द पावर एन है। तो ये आर क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 100 तो 100 है, 1 भी 1 कांस्टेंट है, और एन मतलब क्या है, ये जो टी है टाइम है। अच्छा, पी यहाँ प्रिंसिपल है, तो इज इक्वल टू पी कितने पी यहाँ पे आपका 25,000 रुपया है, 25,000 है, इंटू 1 प्लस रेट कितने हैं, 4 है। अच्छा, रेट बाय 100 होल टू द पावर एन कितने हैं, 3 साल के लिए है ना, तो एन में 3 है, ठीक है। अच्छा, सिंपल है। अच्छा, एक चीज़ देखिए, यहाँ कंपाउंडेड एनुअली कहा, तो सिंपल है, और जैसा है वैसा वैल्यूज पुट करना इस फॉर्मूला में, ठीक है। तो इज इक्वल टू, अच्छा 25,000 इंटू 1 प्लस 4/100, इसको राफ कैलकुलेट करिए, आपको 100 4/100 मिलेगा, ठीक है। होल टू द पावर 3 है, इज इक्वल टू 25,000। इसको अगर चाहे तो थोड़ा सा और भी कैंसिल कर सकते हैं, इसको 26/25 लिख सकते हैं, ठीक है। होल क्यूब है, तो इज इक्वल टू 25,000 इंटू 26/25 होल क्यूब मतलब क्या है, 26/25 इंटू 26/25 इंटू 26/25, तो इज इक्वल टू लास्ट में जो अमाउंट आ गया इस पर रुपीस लगाना, क्योंकि यहाँ रुपया के मैटर है। अब देखिए 25 1000 हज़ार, 25,000 गया, फिर 25 से काट सकते हैं, 25 40,000 1000, ठीक है। अच्छा, अब नीचे सिर्फ 25 बचा है, तो एक काम करना, इस 25 से काट सकते हैं, 5 8,000 40 है, 5 5,000 25 है। अब देखिए 8 26 इंटू करना, फिर 5 से डिवाइड देना, ठीक है। तो आपको मिलेगा 28,121.6 या फिर 60 भी लिख सकते हैं, ठीक है। 28,121 रुपया और 60 पैसे, ठीक है। ये टोटल अमाउंट है। तो देयरफॉर टोटल अमाउंट इज रुपीज 28,121.6
6 है। एंड दूसरा क्या चाहिए आपको, इंटरेस्ट चाहिए, कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू टोटल अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, ए माइनस पी। तो ए क्या है, टोटल अमाउंट ये है, तो इससे प्रिंसिपल माइनस कर देना। देखिए टोटल अमाउंट ज़्यादा आ रही है ना, तो प्रिंसिपल माइनस करने से आपको इंटरेस्ट मिल जाएगी। तो इज इक्वल टू रुपीज़ 28,121.6 माइनस रुपीज़ 25,000 इज इक्वल टू रुपीज़, इससे माइनस करना तो 3,121 रुपया 60 पैसा मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, रुपीज 24,000 इज लैंड फॉर 1.5 years एट 10% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली, फाइंड द अमाउंट टू बी रिसीव्ड आफ्टर 1.5 years। तो भाई 24,000 रुपया लैंड में दी गई है, मतलब किसी को दी गई है लोन के तौर पर, ऐसे मान सकते हैं 1.5 साल के लिए और 10% इंटरेस्ट पर। ठीक है, और वो कंपाउंड इंटरेस्ट पे हिसाब होगा। ठीक है, अच्छा, और कंपाउंड इंटरेस्ट हाफ ईयरली हिसाब होगा। तो फाइंड द अमाउंट टू बी रिसीव्ड आफ्टर 1.5 years। तो 1.5 साल बाद कितने अमाउंट रिसीव करना पड़ेगा, इसको निकलना। तो मतलब कितने अमाउंट 1.5 साल बाद, यानी कि टोटल अमाउंट मतलब क्या है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो इसको मैंने ऑलरेडी सॉल्व करके रखा है। पी मतलब प्रिंसिपल, मेन ओरिजिनल अमाउंट 24,000 रुपया, रेट 10/2 इज इक्वल टू 5%। क्यों 10/2 इज इक्वल टू 5? क्यों भाई, यह ओरिजिनल रेट तो 10% था, तो 5% कैसे हुआ? देखिए ये हाफ ईयरली कैलकुलेट होगा इंटरेस्ट। तो जब इंटरेस्ट हाफ ईयरली कैलकुलेट होगा ना, तो इंटरेस्ट हाफ ईयर मतलब क्या है, आधा साल के हैं, आधा साल। तो आधा साल अगर है मतलब हाफ ईयरली कैलकुलेट होगा, तो हाफ ईयर मतलब साल की आधा हिस्सा है, तो जो इंटरेस्ट रेट होगा ना इसको भी अदा करना। ठीक है, अगर क्वार्टरली कहा जाए मतलब इंटरेस्ट अगर एक साल में 4 बार कैलकुलेट होती है ना, तो जो इंटरेस्ट रेट है इसको 4 से डिवाइड देना, 4 भाग करना। ठीक है, और पीरियड में जो 4 भाग की 1 भाग होगा ना, इस पर कैलकुलेट होगा। ठीक है, इसके हिसाब से होगा। टाइम 1.5 years, 1.5 साल। देखिए इंटरेस्ट तो हाफ ईयरली कर लिया, मतलब आधा कर दिया, तो टाइम भी ऐसे आधा करना। तो 1.5 साल में कितने आधा साल होते हैं, 3 आधा साल होते हैं। 1 साल में 2 आधा साल, और हाफ ईयर मतलब आधा साल में तो और भी आधा साल। ठीक है, तो 2 और 1 3 है, तो 3 हाफ ईयर से मतलब 3 आधा साल है। अब ये जो ए का फॉर्मूला है अमाउंट का, टोटल अमाउंट का फॉर्मूला P × 1 + R/100 टू द पावर n, इसको लगाना। तो 24,000 1 प्लस यहाँ 5 है, तो 5/100, तो 24,000 इंटू इसको सिंप्लीफाई करिए तो 105/100 होगा, होल क्यूब इज इक्वल टू 24,000। तो 24,000 इंटू इसको काट करना। देखिए 5 21 ज़र 105, 5 20 ज़र 100, तो 21/20 होल क्यूब। ठीक है, अब देखिए 21/20 होल क्यूब मतलब 21/20 इंटू 21/20 इंटू 21/20। अब देखिए नीचे 1 2 3 0 है लास्ट में, तो यहाँ के लास्ट का 2 0 काट देना। अब देखिए 2 2 ज़र 4, 2 4 ज़र 8, देखिए नीचे नीचे इंटू करना, 2 2 ज़र 4, 2 4 ज़र 8, और 8 3 ज़र 24 काट गया, मतलब सब काट गया। ठीक है, अब देखिए 21 इंटू 21 इंटू 21 इंटू 3, मतलब 21 को क्यूब करना और फिर 3 से इंटू करना, तो 27,783 आएगा ये टोटल अमाउंट। तो आपको ये जो अमाउंट है ना रिसीव करना पड़ेगा। आपने किसी को तो लैंड किया, मतलब किसी को लोन में दिया, उधार में दिया, तो आपको टोटल इंटरेस्ट के साथ अमाउंट मिलेगा 27,783। तो अमाउंट टू बी रिसीव्ड आफ्टर 1.5 years इज रुपीज 27,783। सो सिंपल यार। नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन रुपीज 12,500 फॉर 3 years एट 12% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। तो 12,500 रुपया का सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में डिफरेंस निकलना। अच्छा, एनुअली कंपाउंड इंटरेस्ट हिसाब होगा, इंटरेस्ट एनुअली कैलकुलेट होगा। ठीक है, और 3 साल के लिए रेट 12% है। तो देखिए यहाँ टी मतलब प्रिंसिपल 12,500 रुपया, टाइम 3 years, रेट 12%। देखिए यहाँ टाइम और रेट में कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ कैलकुलेट हो रही है एनुअली मतलब सालाना हिसाब से। तो पहले सिंपल इंटरेस्ट निकलना है, ऐसा ही मतलब सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला आपको पता है भाई, क्लास 6-7 में आपने सीखे। तो PTR/100, P प्रिंसिपल, T मतलब टाइम, R मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, तो प्रिंसिपल
12,500 टाइम 3 है, रेट 12 है, डिवाइडेड बाई 100 है। तो 100 का 2 जीरो और 12,500 का 2 जीरो उड़ा देना, ठीक है। अब सिर्फ ऊपर है देखिए ₹125 इंटू 3 इंटू 12 ₹4,500, 4,500 रुपये सिंपल इंटरेस्ट आया। आप कंपाउंड इंटरेस्ट देखते हैं तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाइए तो आपको मिलेगा टोटल अमाउंट मिलेगा। देखिए ये एक 17,561 रुपया 60 पैसे, ठीक है। अच्छा ये तो टोटल अमाउंट है भाई, तो हमें दोनों टाइप्स की इंटरेस्ट की डिफरेंस निकालना, ठीक है। तो टोटल अमाउंट से प्रिंसिपल माइनस करना, आपको सिर्फ इंटरेस्ट मिलेगा। तो CI मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट, A माइनस P 17,561.60 माइनस 12,500 5,061.60 5,061 रुपया और 60 पैसे है। क्या है भाई, कंपाउंड इंटरेस्ट है और ये सिंपल इंटरेस्ट है। तो भाई कंपाउंड इंटरेस्ट ज़्यादा है 5,061 और सिंपल इंटरेस्ट 4,500 है, ठीक है। तो डिफरेंस नहीं है, तो डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट इज 561.60 है, मतलब 6 है, लास्ट में 0 है पॉइंट के बाद, तो इसको ना लिखने से भी चलेगा, ठीक है। तो 561 रुपये 60 पैसे ज़्यादा आ रही है कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹6,000 फॉर 1.5 years at 4% per annum when compounded half yearly and when compounded quarterly। तो आप देखिए 6,000 रुपया का 1.5 साल के 4% पर कंपाउंड इंटरेस्ट की डिफरेंस निकलना। अच्छा कंपाउंड इंटरेस्ट दो तरह कैलकुलेट होंगे, ठीक है। एक है हाफ ईयरली मतलब हर आधा साल में, और दूसरा है क्वार्टरली मतलब हर 3 महीने में, ठीक है। क्वार्टर क्या है, एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं और एक क्वार्टर में 3 महीने होते हैं, तो मतलब एक साल में 4 बार इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। और हाफ ईयरली मतलब एक साल में 2 बार होगा। तो यार P ₹6,000 T 1.5 years। तो पहले देखिए हाफ ईयरली के केस में 1.5 साल में 3 हाफ ईयर्स होते हैं, रेट ओरिजिनल तो 4% है, ये एनुअली 4% है, था ना नाम P है मतलब एनुअली है, तो इसका आधा 2%। तो पहले अमाउंट निकलना, अमाउंट इस फॉर्मूले से 6,367.25 रुपया आ रही है, ठीक है। अच्छा ये देखिए 1 + 2/100 तो 102/100 है, 102/100 होगा। अच्छा 102/100 को फिर कैंसिल करते हैं तो 51/50 मिलेगी, ठीक है। देखिए 102/100 होल क्यूब है, अब इसको काटिए 2 से, 2 51 जार 102, 2 50 जार 100, तो 51/50 है। तो 51/50 इंटू 51/50 इंटू 51/50 है, ठीक है। अच्छा आप देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट निकलना, तो A माइनस P तो 367.25 रुपीज़ हो रही है, ठीक है। ये देखिए हाफ ईयरली कैलकुलेट जब होगा ना तो टोटल 3 हाफ ईयर से ये कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगी 6,000 रुपये का। आप देखिए क्वार्टरली इंटरेस्ट कितने आते हैं, अगर सालाना 4 बार कैलकुलेट होते हैं तो कितने आएंगे। तो अगेन टी आप टाइम देखिए हाफ ईयर्स तो ठीक है, तो हाफ ईयर से 6 क्वार्टर्स होते हैं। देखिए एक साल में 4 क्वार्टर, तो आधा साल में 2 है, तो 4 2 6 है, 6 क्वार्टर्स होंगे, ठीक है। रेट आप देखिए 4 बार कैलकुलेट होगा ना सालाना, तो 4 से डिवाइड देना तो 1% है, ठीक है, 1% करके। तो टोटल अमाउंट आपको देखिए क्या मिल रही है 6,000 इंटू 1 + r/100 होल टू द पावर n, तो 1 + 1/100 होल टू द पावर 6 है। तो 1 + 1/100 इज इक्वल टू 101/100 है, इसको फर्दर काट नहीं कर सकते। तो 6,000 इंटू 101/100 होल टू द पावर 6 मतलब क्या है, ये 6 बार है गुना करना, तो 2 0 3 0, तो यहाँ से 3 0 काट लेना, ठीक है। अब देखिए कैलकुलेशन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होगा, कॉम्प्लेक्स इतने भी नहीं है। 101 6 बार खुद से इंटू करना, मतलब 101 का 6 टाइम्स करना, फिर 6 से गुना करना। अब नीचे देखिए 1 के बाद टोटल कितने जीरो है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जीरो है। तो प्रोडक्ट में ऐसे जगह डेसिमल पॉइंट पुट करना ताकि डेसिमल पॉइंट के बाद 6 डिजिट्स रहे, 6 नहीं 9 डिजिट्स रहे, 9 डिजिट्स, ठीक है। तो ऐसे ही राउंड फिगर करके आपको 6,369.12 आ रही है। ये मैंने कैलकुलेटर में कर लिया, ठीक है, कैलकुलेटर में कैलकुलेट कर लिया। तो 6,369.12 टोटल अमाउंट आ रही है। अच्छा अब देखिए इससे कंपाउंड इंटरेस्ट निकलना, टोटल अमाउंट से प्रिंसिपल माइनस करना, तो 369.12 आएगा, ठीक है। अब एक चीज़ देखिए, जब हाफ ईयरली इंटरेस्ट कैलकुलेट होते हैं तो
367.25 आया। जब क्वार्टरली होते हैं 369.12 आया। ठीक है, तो डिफरेंस कितने हैं, थोड़ी सी डिफरेंस है। तो देखिए डिफरेंस बिटवीन CI इज, मतलब दोनों कंपाउंड इंटरेस्ट की, मतलब दोनों अलग अलग इंटरवल्स के हिसाब से कंपाउंड इंटरेस्ट की डिफरेंस क्या है, 1.87 रुपया है, 1 रुपया और 87 पैसे है। तो सिर्फ इतने सी डिफरेंस है। नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, वन यू टू के लोन ऑफ ₹50,000 फ्रॉम ए बैंक, if the rate of interest is 10% per annum, find the amount he would be repaying after 1.5 years. If the interest is A number compounded annually, B number compounded half yearly. अनुज ने 50,000 रुपया लोन लिया किसी बैंक से। अच्छा, अगर रेट 10% है और 10 साल के लिए है, तो ए नंबर के हिसाब से अगर एनुअली कैलकुलेट होगा इंटरेस्ट, तो कि टोटल अमाउंट कितनी वापस करना पड़ेगा। बी नंबर अगर हाफ ईयरली में, मतलब सालाना दोबारा कैलकुलेशन के हिसाब से कितना रुपया देना पड़ेगा टोटल अमाउंट। तो सिंपल है यार, बहुत सिंपल है। चलो देखिए यार, फी 50,000, रेट 10%, टाइम 1 ईयर, ये नंबर ये, या टाइम 1 ईयर क्यों लिखा, तो एक्चुअली यहाँ देखिए टाइम 1 ईयर क्यों, 1 ईयर इसलिए कि भाई यहाँ तो 1.5 साल था ना, 1.5 ईयर्स, तो इसको देखिए सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे, 1.5 साल के सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे। तो यहाँ देखिए अगर 1.5 साल होता है, और ये तो सालाना कैलकुलेशन हो रही है, मतलब ईयरली, तो यहाँ देखिए पावर में आप 1.5 नहीं लगा सकते, पावर में 1.5 नहीं लगा सकते, इसलिए पावर में 1 लगा सकते। तो ऐसे ही सिंपल ये कैलकुलेशन सिंपल इंटरेस्ट की तरह हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट 55,000, टोटल अमाउंट 55,000 आ रही है। इसमें देखिए 5,000 क्या है, इंटरेस्ट है, तो आपको कितने रुपये टोटल वापस करना पड़ेगा वही निकलना है। तो ऐसे ही टोटल आएगा। ठीक है, आप देखिए ये जो 55,000 है, इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल अमाउंट, सिंपल इंटरेस्ट निकालिए। देखिए सिंपल इंटरेस्ट आपको 5,000 आएगा, फिर 5,000 इसके साथ ऐड करने से 55,000 कैपिटल हो जाएगा, प्रिंसिपल हो जाएगा। ठीक है, ये जो फॉर्मूला है, ये अमाउंट का फॉर्मूला, टोटल अमाउंट का फॉर्मूला ही ऑलरेडी टोटल अमाउंट आ ही गया। आप देखिए अगेन फी, ये फी बन गया, मतलब प्रिंसिपल ओरिजिनल अमाउंट, टाइम हाफ ईयर्स, 1 साल का तो कैलकुलेट हो गया ना, तो आप आधा साल का होना चाहिए। ठीक है, रेट 15%, रेट तो सेम है, तो 10% का आधा साल का, तो आप रेट की जगह टाइम की जगह होंगे तो सिंपल इंटरेस्ट निकालना। फिर तो PTR/100 है, तो 55,000 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 2 है। तो देखिए 1/2 है ना टाइम, तो 1/2 यानी कि नीचे 2 लिखना। ठीक है, तो 2750 आ रही है, 2750 रुपया है। या क्या है, ये सिंपल इंटरेस्ट है आधा साल का। कौन से अमाउंट पर, पहला साल का इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल पर है। तो टोटल अमाउंट टू बी रिपेड ऐसे लिखना, टू बी रिपेड आफ्टर 1.5 ईयर्स। देखिए टोटल अमाउंट क्या है 55,000, और नेक्स्ट आधा साल की जो इंटरेस्ट है वो होगा, तो 57,750 है, 57,750 रुपया। ये क्या करना पड़ेगा, अगर एनुअली कैलकुलेट होगा ना, तो ये अमाउंट वापस करना पड़ेगा ये नंबर के हिसाब से। ठीक है, ये नंबर में अगर एनुअली इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा ना, तो ये अमाउंट 57,750 रुपया वापस करना पड़ेगा। अब बी नंबर देखेंगे, अब बी नंबर देखिए यार, प्रिंसिपल 50,000, रेट 10/2, आप तो हाफ ईयर लेना, तो 10 को आधा करना तो 5% होगा, टाइम 1.5 ईयर्स, तो यहाँ 3 हाफ ईयर्स है, मतलब 3 पीरियड्स होंगे। ठीक है, तो अमाउंट का टोटल अमाउंट का फॉर्मूला ये है, इसको लगाना, पावर यहाँ 3 होगा, यानी कि 3 साल ना, तो टोटल अमाउंट 57,881.25 आएगा। ठीक है, अच्छा, तो अमाउंट टू बी रिपेड आफ्टर 1.5 ईयर्स इज ₹57,881.25 है। नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, शीला बोरोज ₹15,000 फ्रॉम हर फ्रेंड एट 12% per annum for 3 years at simple interest. Renu borrows the same amount from a bank for 3 years at 10.5% per annum compounded annually. Who pays more interest and by how much? तो शीला 15,000 रुपया किसी अपनी एक दोस्त से 12% इंटरेस्ट पर, सिंपल इंटरेस्ट पर 3 साल के लिए बोरो की, मतलब लोन में ली है। दूसरी तरफ रेनू सेम अमाउंट, मतलब 15,000 रुपया किसी एक बैंक से 3 साल के लिए 10.5% कंपाउंड इंटरेस्ट पर ली, तो कौन ज्यादा इंटरेस्ट पे करेगी। ठीक है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट एनुअली कैलकुलेट होती है।
तो देखिए यहाँ पी पहले शिला के केस में, ये शिला है भाई, शिलाई केस में प्रिंसिपल 15,000 रुपया, रेट 12% टाइम 3 ईयर्स। तो सिंपल इंटरेस्ट निकलना तो 5,400 आ रही है। अच्छा आप रेन्यू के केस में देखिए प्रिंसिपल अमाउंट तो सेम है 15,000, रेट 12.5%। अच्छा सॉरी यहाँ 12 नहीं, ये 10.5% है, टाइम 3 ईयर्स। अच्छा तो कैलकुलेशन होगा इनियली मतलब सालाना हिसाब से, तो 15,000 1 प्लस 10.5 बाई 100 होल क्यूब 3 है ना पावर में, क्योंकि टाइम 3 है। तो 1/2 मतलब 10.5 है, तो 10.5 1 प्लस 10.5 बाई 100 110.5 बाई 100 है। तो आप देखिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 10 से इंटू करना तो डेसिमल पॉइंट हट जाएगी, तो 1,105 बाई 1,000 है। आप देखिए 5 से काट सकते हैं, 5 221 जार 1105, 5 200 जार 1000, ठीक है। तो यहाँ 15 है, 3 है पावर, तो इसको 3 बार, ठीक है, मतलब 221 बाई 200 को 3 बार इंटू करना, ठीक है, खुद से। तो 3 0 से यहाँ का 3 0 काट लेना। आप देखिए 15 इंटू 221 इंटू 221 इंटू 221 है, डिवाइडेड बाई 200 इंटू 20 इंटू 2। तो इसको इंटू करना, फिर देखिए 220 और 2 से डिवाइड देना, फिर 222 से डिवाइड देना। तो डिवाइड देने की और भी एक शॉर्टकट तरीका है, 2 2 जार 4 2 4 जार 8 से सिंपल डिवाइड दे देना, तो बाद में 3 0 रह जाएगा ना, तो डेसिमल पॉइंट राइट साइड से 3 डिजिट जोड़ के पुट कर देना, बस हो जाएगा। तो इंटरेस्ट टोटल क्या आ रहा है, ये तो टोटल अमाउंट है, तो इंटरेस्ट टोटल अमाउंट से प्रिंसिपल माइनस करना आपको इंटरेस्ट मिलेगा। तो टोटल इंटरेस्ट 5,238.49 है। ये रेनू का इंटरेस्ट है भाई, रेनू ये इंटरेस्ट पे करेगी, और शिला कितनी इंटरेस्ट 5,400 रुपया, और यहाँ 5,200 रुपया। तो कौन इंटरेस्ट ज़्यादा पे करेगी, शिला, और कितने इससे इसको माइनस कर देना। तो देखिए शिला विल पे मोर इंटरेस्ट बाई ₹5,400 माइनस 5,238.49 इक्वल टू 161.51। तो शिला 161 रुपया और 51 पैसे ज़्यादा इंटरेस्ट पे करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखिए भाई, फाइंड द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹10,000 बोरोड फॉर ए ईयर एट 12% पर एनम कंपाउंडेड क्वार्टरली। तो अगर 10,000 रुपया बोरो की गई, लोन में अगर ली गई 12% इंटरेस्ट पर 1 साल के लिए, और इंटरेस्ट क्वार्टरली कैलकुलेट होनी है, तो अमाउंट मतलब टोटल अमाउंट जो रीपे करना पड़ेगा और टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा वो निकालना। तो है आपकी 10,000 टाइम 1 ईयर 4 क्वार्टर्स, मतलब 1 साल में 4 बार कैलकुलेट होंगे ना, तो 4 क्वार्टर्स है, यानी कि 4 n की जगह 4 होगा, रेट 12% बाई 4, 4 बार होगा ना, तो 4 से डिवाइड देना, तो 3% है। तो ए टोटल अमाउंट का फॉर्मूला ये है, R3 है, तो 1 प्लस T बाई 100 यानी कि 100 T बाई 100 है, तो 4 है ना, तो 4 बार यहाँ ऐसे करना, तो 1 2 3 4, यहाँ से 4 0 काटना। अब देखिए 100 T को खुद से 4 बार मल्टीप्लाई करना, तो जो रिजल्ट आएगा ना, इसको राउंड फिगर करके 100 इंटू 100 यानी कि 10,000 से डिवाइड देना। तो 10,000 से डिवाइड देना मतलब क्या है, एक्सट्रीम राइट साइड से 4 डिजिट चूहे डेसिमल पॉइंट पुट करना, तो राउंड फिगर करके 09 आएगा। यहाँ तो 2 डिजिट है, इसके बाद और भी 2 डिजिट थे, लेकिन राउंड फिगर करके 09 आया, ठीक है। तो 11,255.09 है, ये क्या है, टोटल अमाउंट है, ये जो प्रिंसिपल है इसका। तो कंपाउंड इंटरेस्ट, टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना, तो ये तो टोटल अमाउंट, टोटल से प्रिंसिपल माइनस करना, तो 1255.09 आ रही है। तो भाई ये एक्सरसाइज समाप्त हो गया। वीडियो का पसंद है तो एक लाइक करना, और आपके सारे दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना, और आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।